नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौनी अमावस्या जो माघ महीने के दिन में आता है, इसके बारे में विश्लेषण करने जा रहे हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देखें, यह मंगलवार के दिन आ रहा है, अर्थात कल। मंगलवार दिन इसलिए कि यह पंचांग में व्यक्त है कि जिसका उदय होता है, जिस तिथि का, वही तिथि माना जाता है। अर्थात ये प्रारंभ तो सोमवार के दिन से 2 बजे से ही हो जाता है, लेकिन इसका उदय मंगलवार के दिन हो रहा है, तो मंगलवार के दिन ही यह अमावस्या माना जाएगा। यह पंचांग बनारस के काशी पंचांग, मिथिला पंचांग, उज्जैन पंचांग और जो भी पंचांग हैं, सब में वर्णित है। अब हम देखें कि शास्त्र के अनुसार जो हम अमावस्या मनाते हैं, यह अमावस्या क्या है, मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है? कि यह कार्तिक मास के अमावस्या की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और शास्त्र में इसलिए इसको अधिक महत्व दिया जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन से सृष्टि प्रारंभ किया था। अर्थात मनु और सत्य रूपा की उत्पत्ति इसी दिन की गई थी। अर्थात दुनिया में जो आज सृष्टि देख रहे हैं, यह इसी दिन से प्रारंभ हुआ है। दूसरा खास कारण है कि इस दिन भगवान विष्णु साक्षात गंगा में स्नान स्वरूप जाते हैं, इसलिए गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। तीसरी बात है कि अगर लक्ष्मी की प्राप्ति आप चाहते हैं, लक्ष्मी अधिक से अधिक हो, जीवन में धन की प्राप्ति हो, तो कुछ विधि को हम अगर करते हैं तो लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जीवन में काफ़ी लक्ष्मी की सुख समृद्धि का और दान पुण्य से जीवन में सारे सुखी, खुशी और आनंद आता है। तो हम देखें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, अमावस्या मतलब मंगलवार के दिन सुबह जैसे आप उठते हैं, बिना स्नान किए आप मौन धारण करें। मौन धारण के बाद ही अगर आप मौन को तोड़ते हैं और स्नान करके उसके बाद जो है मौन को तोड़ते हैं, तो ये फलदायक होगा। अमावस्या के दिन आपको दान पुण्य करना चाहिए, पितृ को मनाना चाहिए, लक्ष्मी माता को मनाना चाहिए, पीपल की पूजा करनी चाहिए। ये सारी चीज वर्णित है शास्त्र में। सबसे पहले गंगा स्नान का महत्व दिया गया है, चाहे नर्मदा स्नान का महत्व दिया गया है, जो पवित्र नदियां हैं। तो ये नदियां में लोग जाते हैं, स्नान करते हैं और पुण्य का भागी बनते हैं। अगर घर में भी आप स्नान करते हैं, गंगा जल छिड़क करके स्नान करते हैं, तो समान रूप से आपको उसका लाभ मिलता है। अगर आप कहीं भी हैं जो समुद्र नदी किनारे हैं, तो नदी माता को सुबह उठ करके जिस समय सूर्योदय होता है उसके पहले स्नान करें, पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें कि जीवन भर हमको समृद्धि मिले, हमारे सारे कष्ट को माँ भर लो और जीवन में हमको आनंद की प्राप्ति हो। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष का आप पूजन करें। इस दिन पीपल वृक्ष पे भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु का जब वास होता है तो हम भगवान विष्णु को मनाते हैं पीपल पे दीप इत्यादि लगा करके, तो निश्चित रूप से महालक्ष्मी की कृपा होती है और महालक्ष्मी की कृपा होती है तो धन की प्राप्ति होती है। तो आपने देखा कि अब दान करना है। क्या दान करें? दान इस प्रकार से आप करें, इस प्रकार से करें कि किसी को खबर कानो कान नहीं हो। अर्थात कहा जाता है कि दान वह है जो दाएं हाथ से करे तो बाएं हाथ को पता ना हो। अर्थात गुप्त दान करें,
गुप्त दान करेंगे तो जीवन में काफ़ी आपको समृद्धि मिलेगा, इसका फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा और आप जीवन में लगातार वृद्धि करेंगे, तरक्की करेंगे और कामयाब होंगे। अब उस और आगे क्या कर सकते हैं? इस दिन कहा जाता है कि गंगा स्नान अर्थात गंगा का वास भगवान शंकर के जटा में होती है और जटा में भगवान शंकर जो है ईशान कोण के देवता हैं। तो ईशान कोण में अगर नियमित मात्रा से आप घी का दीप जलाते हैं तो गंगा प्रसन्न होती है, शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं। और चूंकि यह ऐसा कहा गया है कि आप जितना अधिक भगवान शंकर को प्रसन्न करेंगे तो जीवन में आपको सब चीज़ खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद मिलेगा। अब क्या नहीं करें? इस दिन आप कभी भी किसी को सताएं नहीं, अभद्र व्यवहार नहीं करें जो आपको अच्छा नहीं लगता है। स्त्रियां 16 श्रृंगार ना करें। घर में अगर पूर्ण रूपेण आप चाहते हैं कि हमको इसका लाभ मिले तो रुई के गद्दे इत्यादि पर, पलंग पर ना सोएं, आप कंबल पर सोएं और इस दिन व्रत रूपी धारण करके आप जीवन में आनंद लें। सांसारिक सुख में नहीं जाएं, पति पत्नी के सुख में नहीं जाएं क्योंकि वंचित रहें। मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करें। कभी भी शाम के समय कभी भी जो है पूजन पाठ, स्नान नहीं करें। आप वचन वाचन और ध्यान साधना को करें, अर्थात अच्छे पुस्तक पढ़ें जो गीता इत्यादि है और जीवन में आनंद लें। तो ये अमावस्या का फल हमने बताया। अब फल क्या क्या है कि पितृ को अगर हम मनाते हैं तो पितृ दोष से मुक्ति होती है। अर्थात पितृ जो है सो आपको साउथ और वेस्ट के कोने पर स्थित करें, उनके चित्र को लगाएं, वहाँ जो है सो फूल माला इत्यादि चढ़ा करके उनसे प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, हमारे जीवन में आप अच्छा आनंद और सब चीज़ की वरदान दें जो हमें जीवन में सब चीज़ मिले। यहाँ पर उनका इस स्थान पर फोटो लगा करके पूजन इत्यादि करें और साल भर यहीं फोटो रहने दें। उसके बाद जो है सो आपको पितृदेव का आशीर्वाद मिलेगा। अर्थात यहाँ का देवता भी राहु है, तो राहु जो है सो कहा जाता है कि धन अपार देता है, तो राहु भी प्रसन्न होते हैं और धन की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से मौनी अमावस्या का जो बहुत महत्व है जीवन में, शास्त्र के अनुसार, पुराण के अनुसार, उपनिषद के अनुसार, तो जीवन में इसका लाभ लें और मौनी अमावस्या के दिन अपने ये सारे कार्य करके आप जीवन में पुण्य का भागी बन सकते हैं, जिससे आपको आनंद मिलेगा और जीवन में तरक्की होगी। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।